हालेलुया। हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए और इस सुंदर से दिन के लिए और इस सुंदर से जीवन के लिए। और प्रभु जी, हम सबों के ऊपर आपका अनुग्रह होता रहे। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हम सबों के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। सुनिए और ग्रहण कीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में क्या बताती है ना? हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल परमेश्वर की विशेषता युक्त पुस्तक है। ये अन्य पुस्तकों के समान नहीं है, परंतु ये अनोखा अद्भुत पुस्तक है ना? मतलब जादू का पुस्तक है, आमीन। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना? हालेलुया, हालेलुया। ये विशेषण लोगों द्वारा लिखी गई है जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा है ना? हालेलुया। बाइबल जगत की सबसे पुरानी पुस्तक भी है। बाइबल के सबसे पुराने भागों को लगभग 6500 या तो फिर 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। फिर भी ये आज जगत की सबसे आधुनिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें हम जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर पाते हैं, है ना? हालेलुया। जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, है ना? हालेलुया। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम बाइबल में पाते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको सारे जीवन की प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, आमीन। हालेलुया। जबकि बाइबल एक 66 छोटी छोटी पुस्तकों से मिलकर बनी गई है। इसका जड़ विषय एक ही है, मानव जाति के उद्धार और छुटकारे के लिए परमेश्वर की प्रेममय योजना है, आमीन। परमेश्वर ने अपने से ऐसा प्रेम किया हमारे लिए, उसने अपने एकलौते प्रिय पुत्र को बलिदान दे दिया ताकि हम लोग उद्धार और छुटकारा पा सके, आमीन। बाइबल के शुरू में उन 66 पुस्तकों की यादी है, यानी जंत्री है, जो बाइबल में मिलती है। पुराना नियम और नया नियम सबको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम हमें प्रभु यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर का अपने लोगों के साथ कार्य बताता है, आमीन। और नया नियम हमको प्रभु यीशु के जन्म, उसके जीवन, पापी और बीमार लोगों के लिए क्षमा और चंगाई के लिए उसकी महान सेवकाई, क्रूस पर उसकी मृत्यु का, उसका मृतकों में से जी उठना और उसका स्वर्गारोहण, स्वर्ग को वापस जाना बताता है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने उसको उसके पुनरुत्थान यानी मृतकों में से जी उठने के बाद देखा था, जैसे उसके चेले, है ना? जो 12 चेले थे उसके वैसा। हालेलुया। उनके द्वारा उसकी चंगाई, क्षमा की सेवा जारी रखने के बारे में भी हमें ये बताता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 12वां वचन में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यानी किस पर? यीशुआ के ऊपर, आमीन। जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, आमीन। जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसरण करते हैं, किनके शिक्षाओं के? प्रभु यीशु के, आमीन। उनके शिक्षाओं के अनुसरण जो करते हैं वे बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि वे करेंगे, आमीन। वैसे कार्य अपन भी कर सकते हैं अगर अपन प्रभु यीशु को मानेंगे, दिल से विश्वास करेंगे तो। हालेलुया। और प्रभु यीशु की शिक्षाएं, जिन्होंने प्रभु को मृतकों से जी उठने के बाद देखा था, धर्मपत्रियों में मिल जाती है। धर्मपत्री यानी बाइबल, जो नया नियम है जिसको प्रभु यीशु ने देखा था, उन सब की पुस्तक इसमें शामिल है, जैसे पौलुस के पत्रस, यूहन्ना, याकूब, है ना? हालेलुया। और जो प्रभु यीशु की शिक्षाएं, जिन्होंने प्रभु यीशु को मृतकों में से जी उठने के बाद देखा था, धर्मपत्रियों में मिल जाती है। यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद पहले 50 वर्षों में लिखी गई है। इनसे बहुतेक लगभग आधा नया नियम बनता है, बहुतेक आधा नियम बनता है।
ऐसे बड़े बड़े काम हम भी कर सकते हैं। आमीन। जैसे पतरस ने बड़े काम किए, है ना, पौलुस ने बड़े काम किए, वैसे अपन भी कर सकते हैं। अगर अपन बाइबल पढ़ेंगे, वचन के ऊपर मनन करेंगे, वचन को सुनेंगे या पढ़ेंगे या प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे, लोगों के जीवन को उद्धार प्राप्ति के लिए अपन उनको प्रचार करेंगे, तो अपन ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने मुर्दे को जिलाया, तो उन्होंने मुर्दे को कैसा जिलाया? उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना की, तब जाके उनके अंदर सामर्थ्य है। परंतु प्रभु यीशु खुद परमेश्वर ही था, उनका एक रूप था। आमीन। क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हालेलुया। इसीलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे और मन फिराव का मन दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।